हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समझ बात कर रहा हूँ भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद या आर्टिकल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां और महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। यह वीडियो आपके सामान्य ज्ञान के साथ साथ यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। हाँ, यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूं। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद और इन महत्वपूर्ण अनुच्छेदों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। और फर्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। और क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी? तो आंसर है ऑप्शन डी, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। अर्थात संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। और भारतीय संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। यदि वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा? तो आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद फर्स्ट। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है? तो आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद फर्स्ट। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान है? तो आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 2। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 5 से 11। और भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक किया गया है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? तो आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है? तो आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 12 से 35। और भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली विधियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित की गई हैं? तो आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाता है? तो आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता के बारे में बताया गया है? तो आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 14। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का अधिकार का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करता है? तो आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 16। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के अंत अर्थात छुआछूत के अंत के बारे में बताया गया है? तो आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 17। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत का अर्थात छुआछूत के अंत का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है? तो आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 18। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में अर्थात आर्टिकल 18 में उपाधियों के अंत का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत हैं? तो आंसर है ऑप्शन सी, 6 स्वतंत्रताएं। और अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। प्रथम है अनुच्छेद 19 से, और इसमें बोलने की स्वतंत्रता है। सेकंड है अनुच्छेद 19B, और इसके अंतर्गत शांति पूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने व सभा करने की स्वतंत्रता। थर्ड है अनुच्छेद 19C,
और इसके अंतर्गत संघ बनाने की स्वतंत्रता। फोर्थ है अनुच्छेद 19D और इसके अंतर्गत देश में कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता है। और फिफ्थ है अनुच्छेद 19E और इसके अंतर्गत कहीं भी बसने की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। और सिक्स है अनुच्छेद 19G और इसके अंतर्गत कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का प्रावधान किया गया है। बात करूं महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संदर्भ में, और अनुच्छेद 19F के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता थी, जिसे कि अब निरस्त कर दिया गया है। और संपत्ति के अधिकार को वर्ष 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाकर से अनुच्छेद 301 के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? तो आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 19। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 19। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है, अर्थात सुरक्षा प्रदान करता है? तो आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 20। और अनुच्छेद 20 के तहत 3 तरह की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। और फर्स्ट है किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। सेकंड है अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, न कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। और थर्ड है किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? संरक्षण अर्थात सुरक्षा प्रदान करता है। तो आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 21। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों की शिक्षा के अधिकार का प्रावधान किया गया है? तो आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 क। और 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? तो आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 21। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का प्रावधान करता है? तो आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 22। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत व्यक्ति को 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। और फर्स्ट है हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। सेकंड है 24 घंटे के अंदर आने जाने के समय को छोड़कर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा, अर्थात गिरफ्तारी व्यक्ति को दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। थर्ड है उसे अपने पसंद के अर्थात गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? तो आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानव दुर्व्यापार एवं बलात्सर्म का प्रतिषेध का प्रावधान किया गया है? तो आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 23। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यापार एवं बलात्सर्म का प्रतिषेध का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 24। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी भी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का प्रावधान करते हैं? तो आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 25 से 28।
नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 25। और अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की ओर धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 29। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न की कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 32। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न की संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 33। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न की भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 36 से 51। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न की भारतीय संविधान के अनुसार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 38। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न की किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक को चाहे वो स्त्री हो या पुरुष समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा? तो आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 39। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न की भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्देश है कि राज्य मातृत्व राहत का प्रावधान करेगा? तो आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 42। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कामगारों के निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योगों के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 43। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और आंसर है कि ऑप्शन डी अनुच्छेद 40। अर्थात भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 अर्थात आर्टिकल 40 राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रावधान के बारे में बताया गया है? और क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तो आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 44। और समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य गोवा है और आजादी के बाद समान नागरिक संहिता विधेयक पास करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न की अनुच्छेद 48A के तहत पर्यावरण, वन और वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण को भारत के संविधान में निम्न द्वारा शामिल किया गया? तो आंसर है ऑप्शन ए 42 संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न की संविधान के किस अनुच्छेद में महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण के बारे में बताया गया है? आंसर है अनुच्छेद 49 अर्थात आर्टिकल 49। और संविधान के अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न की संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य के विभाजन के बारे में बताया गया है? तो आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 50। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न की संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 51। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न की भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 51A। और मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है और 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न के संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है? तो आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 52। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न के संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी यह बताया गया है? तो आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 53। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न के संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है? तो आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 54।
नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित पद्धति के बारे में बताया गया है? तो आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 55। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है? तो आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 56। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता के बारे में बताया गया है? तो आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 57। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता के बारे में बताया गया है? तो आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 58। और आर्टिकल 58 के तहत राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता है कि वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा सदस्य बनने के योग्य हो। नेक्स्ट और अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तों के बारे में बताया गया है? तो आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 59। और अनुच्छेद 59 के तहत राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा और राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, अर्थात कोई सरकारी पद धारण नहीं करेगा और राष्ट्रपति की उपलब्धियों और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख है? तो आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 60। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है और क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है और क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 61। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है? तो आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 63। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा बताया गया है? तो आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 64। और अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति नहीं होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेंगे के बारे में बताया गया है? तो आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 65। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित प्रावधान है? तो आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 66। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल का उल्लेख है? तो आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 67। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 72। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का उल्लेख है? तो आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 74। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख के बारे में बताया गया है? तो आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 76। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है? तो आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 78। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का उल्लेख है? तो आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 79। और संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा निम्न सदन होता है जबकि राज्यसभा उच्च सदन। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का उल्लेख है? तो आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 80। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का उल्लेख है? तो आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 81। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाने का अधिकार संसद को है, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 83। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की सदस्यता के लिए योग्यता के बारे में बताया गया है? तो आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 84। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 85। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण संबंधित प्रावधान दिया गया है? तो आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 87।
नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रियों और महान्यायवादी को किसी भी सदन में बोलने या कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है? आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 88 या आर्टिकल 88। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख है? तो आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 89। और राज्यसभा उच्च सदन होता है जबकि लोकसभा निम्न सदन होता है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए? तो आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 93। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के अनुसार पक्ष एवं विपक्ष के मत बराबर होने पर लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग करता है? तो आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 100 या आर्टिकल 100। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है? तो आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 108। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा? तो आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 109। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत धन विधेयक की परिभाषा बताया गया है? तो आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 110। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग करता है? तो आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 111। और जेबी वीटो शक्ति या पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग करने वाले पहले राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी थे। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है? तो आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 111। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट का उल्लेख है? तो आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 112। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग के बारे में प्रावधान है? तो आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 324। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है? तो आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 326। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा हिंदी या अंग्रेजी के बारे में बताया गया है? तो आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 120। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है? तो आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 340। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करता है? तो आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 366। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर से संबंधित किस अनुच्छेद को निरस्त कर दिया गया है अर्थात हटा दिया गया है? तो आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 370। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज को परिभाषित करता है? तो आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 243। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में निर्धारित करता है? तो आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 343। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? तो आंसर है ऑप्शन बी, 395 अनुच्छेद। और भारतीय संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। यदि वर्तमान में भागों की संख्या 22 से बढ़कर 25 और अनुसूचियां 8 से बढ़कर 12 हो गई हैं। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अर्थात सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? तो आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 129। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को पुनर्विलोकन की शक्ति दी गई है? तो आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 137।
नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है? तो आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 148। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल का उल्लेख है? तो आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 153। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी के बारे में बताया गया है? तो आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 154। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 155 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में बताया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 156। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति दी गई है? तो आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 161। जबकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति महोदय की क्षमादान शक्ति का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है? तो आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 167। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के विधान मंडलों के गठन के बारे में बताया गया है? तो आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 168। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विधान परिषदों के गठन के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 169 अर्थात आर्टिकल 169। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 123। जबकि अनुच्छेद 213 में राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख है? तो आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 124। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, यह कौन सा अनुच्छेद उपबंधित करता है? तो आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 213। जबकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 या आर्टिकल 123 संसद के अवकाश में राष्ट्रपति महोदय को अध्यादेश जारी करने का उपबंध करता है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? तो आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 215। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालयों के गठन के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 214। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है आकस्मिक निधि के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 267। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 143। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य का महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है? तो आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 165। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत की संचित नीति का उल्लेख है? तो आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 266। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 280। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है? तो आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 312। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का उल्लेख है? तो आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 315। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और अवधि के बारे में बताया गया है? तो आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 316। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण के बारे में बताया गया है? तो आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 330। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण के बारे में बताया गया है?
आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 332। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा का उल्लेख के बारे में बताया गया है? तो आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 343। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की घोषणा का उल्लेख के बारे में बताया गया है? तो आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 352। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने की दशा में उपबंध के बारे में बताया गया है? तो आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 356। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान भाग 3 के निलंबन के बारे में बताया गया है? तो आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 359। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध के बारे में बताया गया है? तो आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 360। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 368। इसी क्वेश्चन के साथ अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।